in underwear if they want to see. Okay, guys, today we start the real work. So अभी हम अपना सही काम और रियल काम शुरू करते हैं. What you should say when you're approaching your prospect. तो आपको क्या बोलना है जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करते हैं, मुझे आप उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं. First of all, understand that you don't have any control over what other people will do, say, or think about you and our business. पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपको दूसरे बंदे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है और वो क्या करता है, वो कम्प्लीटली उसका ऑदरेशन है, आपका नहीं है. You can only control what you are doing and how often you are doing that, and the results, it's not in our hands. तो एक चीज़ जो कंट्रोल में है वो है आप. और आप क्या कर सकते हो, आप कितने बेहतर तरीके से अपने आप को इस बिज़नेस के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ा सकते हो, वो चीज़ आप देख सकते हो. और आगे चीज़ें बनेंगी नहीं बनेंगी, तुरंत आएंगी, वो हमारे हाथ में नहीं है. So don't get too addicted to the results, or don't get addicted to results at all. Get addicted to your activities. तो बेसिकली रिजल्ट्स के ऊपर अपने निर्णय और अपने डिसीजंस और अपना जो एक सेटिस्फेक्शन वो में बनाओ. आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं जो इस बिज़नेस को लगती है आगे ले जाने के लिए, वो चीज़ पे आप अपना वक्त बिताइए. So what I recommend is to call the best contacts that you have, people that are already in some business, they are business owners, they are on top positions in some companies. तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने जो टॉप कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके जो फ़ोन में हैं या जो लिस्ट है डायरी में जहाँ पे भी आपने लिखा है, आप उनके संपर्क में आएँ. और ऑल्सो जो लोग आप जानते हैं कोई बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, उनको आप पहले संपर्क में लाएं. And you can say something like this. और आप कुछ ऐसा बोल सकते हो. Hey Safras, how are you doing? हे गैलेबर्ट, आप कैसे हैं? Well, listen, I just got started with this new thing because, मैं एक नई चीज़ से शुरू किया हूँ क्योंकि. and you just tell the reason why you got started. Maybe आप- it was the product, maybe you saw the business opportunity, whatever reason was for you. तो आप जो भी आपका रीज़न, आपने ये बिज़नेस क्यों शुरू किया है, या तो आपको प्रोडक्ट पसंद आया या आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी कि आपकी ज़िंदगी में जो मिसिंग थी, कुछ भी कारण हो सकता है वो डिसीजन. I'm just, is it? Yeah. I'm just getting back to getting in touch with my best contacts from my contact list, my friends, before I share this with the world. तो सबसे पहले आप ये बोलें, आप उनको इम्पोर्टेंस दें कि ये सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट. सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ. तो ये चीज़ आप जब बोलेंगे तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती And I just wanted to see if you are open to have a look at what I'm doing. है. हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए खुले हुए हैं, अगर आपका मन और दिमाग से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कुछ चीज़, अगर आप ओपन हैं तो आप हम बात कर सकते हैं. If yes, I can send you some information. I can provide more information to you. अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें भेज सकता हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, आप उसको देख सकते हैं. And if not, no big deal. अगर आपको लगता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पंगा नहीं है. And you just wait for the response. एंड आप उसके रिस्पॉन्स के लिए रुकिए. And whatever they say is okay. वो जो भी बोलेंगे मैं सब ठीक है. Because you remember, you don't have control over what they will do. जैसे हमने बताया था, आपका कोई कंट्रोल नहीं है दूसरे क्या सोचते हैं. So if they say yes, अगर वो हाँ बोलते हैं, or let's start with no, because that's more probable. चलो नो से शुरू करते हैं. रिजेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है जो पहले मिलता है. And this is where people get really nervous. और यहाँ पे दिक्कत आती है कि लोग डर जाते हैं, भाई क्या हो गया. So they say no, and you say, okay, no problem. और जब वो नो बोल देते हैं आप निराश तरीके से बोलते हो, ओके नो प्रॉब्लम, भाई ये क्या हुआ. Just curious, do you know anyone else who might be open to learn how to make some extra money from home if I show them step by step how to do that? तो आप ये बोल सकते हैं उनको उसके जवाब में कि आप किसी को जानते हैं जो बेसिकली इस तरीके से जुड़ना पसंद करेंगे और हम उसको सिखा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं. Don't get into the pushing mode. Like, no, you should have a look. It's amazing. It's ground floor.
I love it, it's this and that, and product are great, and all these things. तो सबसे पहले तो लोगों को बिजनेस में धकेलो मत। ये सबसे गलत चीज़ें होती हैं, क्योंकि लोगों को क्या है कि आप जोड़ना पसंद, आपको जोड़ना है, आप डेस्परेट मत बनिए। आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती मत करो कि भाई हमारे बिजनेस में आओ। इस तरीके से बिजनेस नहीं किया जाता है, ये कम्प्लीटली फेलियर है। When you don't do that, then they will know that you don't need them. जब आप ऐसा जवाब दोगे तो वो एक चीज़ समझ जाएंगे कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। They will understand that you are not desperate. उनको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, भाई ये बंदा ज़रूरतमंद नहीं है। And maybe you can get in touch with them three months later, 6 months later, and they might be open. और आप उनको फॉलोअप में रखें आने वाले 3 महीने या 6 महीने, कभी भी हमें पता नहीं कोई बंदा कब खुला हुआ हो जाए, कब उसका मन बदल जाए, हम नहीं जानते। It's happening all the time. ये हमेशा होता है हमारे बिजनेस में। So now, if they say yes, अगर वो हाँ बोलते हैं, don't get too much excited. It doesn't mean anything. अभी हम एकदम ये जोश मत दिखाओगे भाई क्या हो गया। So you just say, okay, so if I sent you the link to our presentation, how soon you can watch it? It's like 45 minutes. अभी आप एक सिंपल और एक सुझाव दो कि अगर मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन भेजता हूँ, एक लिंक, वो 45 मिनट का है, आप वो कभी देख सकते हैं। Then they tell you something and it's like, okay, that's fine. So if we, let's suppose he said, I can watch it today, then you say, perfect. So let's talk again tomorrow around the same time, 7 p.m. or whatever. अगर समझो बंदा कहता है कि भाई मेरे पास आज वक्त नहीं है, मैं कल देख सकता हूँ, तो आप ये जवाब दीजिए कि ओके, मैं आपको कौन से वक्त में कल आपके साथ संपर्क में आ सकता हूँ, फ़ोन कर सकता हूँ और हम कल बात कर लेंगे। Or if I call you tomorrow around 7 p.m., you will already watch it, correct? अगर मैं आपको 7 बजे फ़ोन करूँगा तो मैंने जो लिंक शेयर किया है, मैं ये आशा रखता हूँ कि आपने ये देख चुके हैं। Okay. If you feel more confident, you can even ask one question before you start talking about the presentation. तो अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप उनको एक सवाल पहले से ही पूछ सकते हैं। Just curious, why would you be even open? सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप किस वजह से ओपन हैं। And maybe they start talking about, their problems. Like, I need more money because in my job I don't have enough money. तो कुछ भी कारण हो सकता है कि लोगों को, कोई बोलेगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास पैसे कमाने की चाह रखते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। Maybe they want to travel. या वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, Maybe they want to take better care of their parents. या वो अपने फैमिली के जो अपने बूढ़े माँ बाप हैं उनका ज़्यादा देखभाल करना चाहते They want to buy a car. हैं, या गाड़ी खरीदना चाहते हैं। Whatever the reason is, they are actually telling you what is their why they want to start with this business. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या ज़रूरत है, वो क्या रीज़न है, वो आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, वो बहुत जानना ज़रूरी है। Okay, so now you agreed on the time. Now you have to write it down and follow up at the right time when you have agreed. तो अभी आपने उनके साथ जो टाइम फिक्स किया है, आपको अभी उनसे फॉलोअप करके उनसे बात करनी है। Make notes. What did you discuss with these people? So next time when you talk to them, you just start where you end up last time. तो आप हमेशा नोट रखें, छोटे जो डिस्कशंस आपने रखे हैं, तो वापस आपको शुरुआत नहीं करनी, आपको पता है कि आपने कहाँ पे ख़त्म किया था, अभी आप क्या रेफरेंस से बात कर रहे हैं। If this all sounds too overwhelming, ask your sponsor to do the presentation with you and do three-way call or Zoom call with your prospect. अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं और आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, तो आप अपने अपलाइन के संपर्क में आ सकते हैं और वो आपको हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके से 3-वे कॉल कर सकते हैं आप और आपके बीच में जो प्रोस्पेक्ट है, और आपको आसानी दिखा सकते हैं। It's much easier एकदम आसान है भाई साहब। because then your responsibility is to connect with your contacts and somebody else will do the presentation or will do the talking for you. तो ये सबसे अच्छा हो जाता है, क्योंकि अभी आप अपने कॉन्टैक्ट को अपने अपलाइन के सामने रखते हो, तो अभी आपको सिर्फ शांत होकर सुनना है, और ये आसान हो जाता है क्योंकि आप एक जो प्रूवन बंदा है उसके ऑलरेडी उसके हाथ में, आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ें समझनी। Does it sound easy? आपको लगता है ये आसान है? Just continue doing that on daily basis. ये चीज़ करते रहो रोज़ाना। You have to go to your job, to your work every day to make money at the end of the month, right? आपको जैसे अपने काम के लिए रोज़ जाना पड़ता है, मंथ एंड में पैसा तो कमाना चाहते हो ना। The thing is, in this business, you will not see the money at the end of the month, maybe after 2 months, maybe earlier.
तो इस बिजनेस में आपको शायद 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर पैसा ना मिले, 3 महीने के बाद पैसा तब दिखेगा आपको। So the business mindset is I'm working now to be free, in the future. तो बिजनेस माइंडसेट क्या होता है कि आप अभी काम कर रहे हो क्योंकि आप फ्यूचर में एक फ्रीडम और एक फाइनेंशियल लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो ये डिसीजन होती है आपकी। So let's go. गो फॉर इट, लेट्स डू इट।